स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ के आधार पर कई सारी बड़ी घोषणाएं की हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत 24 की तरफ से। प्रणाम अजय भाई, आपको भी और भारत 24 उसके एक न्यूज चैनल का नया अवतार है, और मैं अजय भाई को भी एक नए अवतार में, एक नए विचार में, एक नए संस्कार में देख रहा हूँ। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर। स्वामी जी, आपका सहयोग और साथ है तो बस और क्या है। लेकिन ये बताइए कि आपको हम स्वामी रामदेव कहें या दरअसल ये कहें कि अब आप एक बहुत बड़े उद्योगपति के तौर पर पूरे देश में छाने वाले, आप इतना बड़ा आईपीओ ला रहे हैं, इसके बाद तो पता नहीं कितने उद्योगपतियों को आप पीछे छोड़ देंगे। ये बात तो सच है कि पतंजलि के 5 वर्षों में जब ये पांचों आईपीओ अपने शिखर पर होंगे तो 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की पतंजलि की नेटवर्थ होगी, और वो सारे क्रिएटिव कामों के लिए। देखो, आईपीओ तो कोई जो है लिकर वाली कंपनी का भी ला सकता है, आईपीओ तो जो है और भी कोई कत्ल खाने का भी ला सकता है। पूरी दुनिया में चलते हैं सब इस तरह के आईपीओ। तो हम जो आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, या इस समय जो अपना पतंजलि फूड्स जो करीब 50,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ जो प्रगति के नित नए सोपान चढ़ रहे हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य है, इस देश को संस्कृति मूलक समृद्धि के नए सोपान चढ़ाना। और 2047 में जब भारत का आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, इस देश को आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, एमएनसीज की गुलामी से मुक्ति दिलाना, और इस देश को अपने पैरों पर चल करके अपने हाथों से गढ़ना आत्मनिर्भरता के साथ, इस दिशा में पतंजलि के प्रयास हैं। जो मैंने कहा कि पतंजलि फूड्स के बाद अब पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि लाइफस्टाइल, ये नए आईपीओ जाएंगे, और इसके द्वारा एक सृजन का नया इतिहास लिखा जाए। और देश के युवाओं को भी ये प्रेरणा मिलनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि एक फकीर जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक पुरुषार्थ करता, और उससे पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ से परमार्थ करता हुआ एक समर्थ भारत बनाना चाहता है। तो हमको भी देश की समृद्धि में हाथ बटाना चाहिए। ये मैं अजय भाई आपके माध्यम से भारत 24 के सारे ही हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जो भरोसा रखते हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ। स्वामी जी, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि गुलामी और दास्ता की एक मानसिकता हमारे देश पर हावी रही है बीते 75 सालों से। इससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक एक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। आप एमएनसी की गुलामी की बात करते हैं, क्या एमएनसी की गुलामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को एक तरह जोड़कर देखा जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को आप लेकर आगे चलना चाहते हैं? देखिए, गुलामी की निशानियां रास्तों पर तो थी ही, तो राजपथ अब जो है कर्तव्य पथ हो गया है। बहुत तरह की गुलामी की निशानियां हमारी शिक्षा में, हमारी चिकित्सा में, हमारी जीवन शैली में। अरे सुबह से उठते हैं साहब, हेड एंड शोल्डर, मैं उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, हाँ, और क्या क्लिनिक प्लस, और क्या डॉव, और क्या न जाने क्या क्या नए नए। अरे भाई, दंतकांति जब है, केशकांति जब है, तो कोलगेट की और पेप्सोडेंट की गुलामी क्यों? मैं किसी ब्रांड का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये गुलामी की निशानियां हैं हमारे सिर पर, हमारे दांतों पर, हमारे स्किन पर लगने वाली फेयर एंड लवली, ये गुलामी की निशानी है। अरे जब एलोवेरा है, जब कपाल भाती है, कपाल भाती से कपाल चमकाओ ना मेरे भैया। तो ये गुलामी की निशानियों का लबादे हमने ओढ़ रखे अपने तन पर, अपने मन पर, अपनी शिक्षा में, अपनी चिकित्सा में, अपने खेत खलिहान पर, हमने अपने जूते चप्पलों में, घड़ी में, गाड़ी में, मोबाइल में, ये सब गुलामी की निशानियां हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो सभी दिशाओं से भारत को ऊंचा उठाना है, और जब भारत ऊंचा उठेगा तो भारतीय ब्रांड, भारतीय कंपनियां, अब कोई देखो, मैं जो है, चाहे वो हमारे गौतम अडानी साहब हैं, चाहे हमारे अमान्य बंधु हैं, चाहे हमारे टाटा बिरलाज हैं, या और हमारी तमाम भारतीय कंपनियां हैं, वो जब आगे बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है। अरे वो जो एमएनसीज हैं, उनके लाखों करोड़ के, अभी हिंदुस्तान लीवर का 5 लाख करोड़ का नेटवर्थ है, हम तो उसको पहचानने में तो 5 लाख करोड़ पे कम बताया है। ये तो जो है यूनिलीवर तो पतंजलि के सामने कुछ भी नहीं रहेगी। मैं किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ यहाँ, लेकिन हमें जहाँ जहाँ से
गुलामी की निशानियां हैं, आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सब राजनीतिक, सब प्रकार की गुलामी की निशानियों को हमें तिलांजलि देनी ही पड़ेगी मेरे भाई अजय। जी स्वामी जी, आपके तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, आपके आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात प्रमुखता से सामने रखी गई कि कुछ एक ऐसे तत्व हैं, शरारती तत्व, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, पतंजलि की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों किया जा रहा है आपके खिलाफ ऐसा, क्या वजह? देखो इसमें क्या है अजय भाई, सीधा सीधा कुछ लोगों को ना, मैं कहता हूँ स्वामी रामदेव तो एक बहाना है, योग को निशाना बनाना है, आयुर्वेद को निशाना बनाना है, स्वदेशी आत्मनिर्भरता के अभियान को निशाना बनाना है, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का, सनातन के गौरव का जो मैं अभियान लेकर के चल रहा हूँ, तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, आम लोग भाषा में बोला जाता है। कुछ लोगों के जो मनसूबे उन पर पानी फिरता है, उनको ऐसा लगता है स्वामी रामदेव जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही लोग योग करते रहे तो आधी से ज़्यादा आबादी तो दुनिया की जो है वो योग करती रहेगी। नंबर्स की लड़ाई है, लोग कह रहे हैं हमारे ईसाई इतने, इस्लाम इतना, कम्युनिस्ट इतने। तो मैं कहूँगा थोड़े दिनों के बाद में पूरी दुनिया अध्यात्म को फॉलो करिए। 500 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत के और भारतीयता को फॉलो कर रहे हैं, योग अध्यात्म के सनातन के रास्ते पर चल रहे हैं। तो बहुत लोगों को ये रास नहीं आता, उनको ऐसा लगता है सनातन को ध्वस्त कर दो, सनातन के सम्मान को, गौरव को, उसके प्रतीक चिन्हों को, सनातन की मर्यादाओं को, सनातन की रीति नीति को मिटा दो। लेकिन मैंने भी संकल्प ले रखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय के साथ साथ योग संस्थापनार्थाय, वेद संस्थापनार्थाय, सत्य धर्म न्याय संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये तो युगों युगों का धर्म युद्ध है। देवासुर संग्राम पहले भी चलता था। भगवान राम और भगवान कृष्ण की खिलाफत नहीं हुई थी क्या? तो रामदेव की भी खिलाफत होगी। मेरा तो बचपन का नाम ही रामाकृष्ण, में तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, अपने पूर्वजों के। जी स्वामी जी, लेकिन ये पहला मौका नहीं है, आपके खिलाफ पहले भी इस तरह के दुष्प्रचार होते रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ईर्ष्या और अपनी डाह को दबा नहीं पाते। ये सवाल मैंने आपसे कई मौक़ों पर पूछा भी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके व्यक्तित्व में ऐसा क्या है कि लोग आपसे इतने ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं? आप क्यों डराते लोगों को? अब अजय भाई आप देखो, पूरी दुनिया का मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया एक स्वामी रामदेव से खोप खाता है। क्यों भाई? मैं गलत हूं तो लोगों को मेरी बात माननी नहीं चाहिए, और मैं सही हूं तो मुझसे खोप नहीं खाना चाहिए। अब मेरे को गलत साबित कर नहीं पाते और मेरी बात को मानते नहीं है। बोले स्वामी रामदेव की बात मानेंगे तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। अरे तुम्हारा बिजनेस गया ऐसी तैसी कराए, लोगों को सत्य के, धर्म के, न्याय के पथ पर चलना सिखाओ। तो मुझसे मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया भी खोप खाते हैं, मुझसे जो ये गजवाए हिंदू वाले भी खोप खाते हैं, मुझसे जो अलग अलग मजहबी आतंकवाद, रिलीजियस टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म, अलग अलग प्रकार के सोशल टेररिज्म, अलग अलग प्रकार के लोग टेरर और टेररिज्म फैला रहे हैं। उनको ऐसा लगता है स्वामी रामदेव सत्य धर्म न्याय की बात कर रहा है, सच्चाई का रास्ता लोगों को दिखा रहा है। हाँ, उनके मनसूबों पर पानी फिरता हुआ उनको दिखता है। अरे ये ऐसे ही सारी दुनिया के सामने सच्चाई आ गई तो लोग तो सत्य ही धर्म है। मैं तो कहता हूँ दुनिया में सत्य ही धर्म है, कोई धर्म है ही नहीं दूसरा। न्याय ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव स्वेन क्रतुना सम्मदेत कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी समा। तो ये जो अलग अलग प्रकार के पाखंडी बैठे हैं ना अलग अलग सेक्टर्स में, उनकी चूल्हे हिलते हैं जब स्वामी रामदेव बोलता है। तो अब क्या करूं, आप और बुला लेते हो, मुझे स्पेशल इंटरव्यू कर लेते हो तो और हिलते हैं। अरे बाबा को क्यों दिखाते हैं? अरे क्या करें अजय भाई। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए, आपने भी गजवाए हिंद की बात की, आपने चर्चा की कि एक सनातन धर्म को भी पूरी तरीके से खंडित करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप झारखंड देखें या ऐसे प्रदेश देखें जहां पर गैर भाजपा सरकार है, इस तरह की खबरें बड़े पैमाने पर देश के कोने कोने से आ रही हैं, और ख़ास करके एक अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ एक असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं के प्रति जो अत्याचार की बातें आ रही हैं वो भी बड़े पैमाने पर आ रही हैं। कैसे रोका जाए इसे? आज भारतीय संस्कृति को क्या वाकई में हमें कहना पड़ेगा कि खतरे में है? देखो भारतीय संस्कृति तो खतरे में नहीं है, लेकिन ये जो कुछ सिर फिरे लोग हैं ना, इनका ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, इनको जहन्नुम में तक भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। इनको तो ढूंढ ढूंढ के, जैसे वो योगी जी कई बार बोलते ना, 7 पीढ़ी तुम्हारे जो है 7
कोठड़ी के भीतर भी तुम बंद हो तो तुम्हारी सारी जन्मपत्री 7 पीढ़ियों के और 7 तालों के भीतर भी तुम बंद हो, वहां से खींच करके ले आऊंगा। वो भूल गए कि इस देश में राज एक राष्ट्रभक्त, एक राष्ट्र ऋषि, एक देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो भूल गए कि अमित शाह जी का राज है। अरे इनसे तो पूरी दुनिया के आतंकवादी खूब खाते हैं, तुम यहाँ सिर तन से जुदा का नारा लेकर के घूम रहे हो। तो ये दरअसल जो है, मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, देखो ना मैं इस्लाम का विरोधी हूँ, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का तो कभी विरोधी हो नहीं सकता, लेकिन कि हदीसों में ना कुछ गलत बातें लिखी हुई हैं। मैं तो कहता हूँ हमारे भी शास्त्रों में जहाँ पर भी गलतियाँ हम तो स्वीकार करते हैं, हम उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। मेरी तो साधु समाज के साथ कई बार मीटिंग हो चुकी है। हमारे यहाँ पर भी कोई छोटी मोटी भी वैयक्तिक तौर पर, जातीय तौर पर, कहीं भी किसी भी तौर पर जो छोटी मोटी बातें भी लिखी हुई हैं, हमने कभी मानवता का तो हित चाहा भी नहीं। हमने तो सदा विश्व का कल्याण चाहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई माइनर भी गलती है ना, कि कहीं लिख दिया किसी ने स्त्री शूद्रो ना धियताम, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उस पर भी हमारे यहाँ तो मंथन चल रहा है कि भाई ये किसी ने शास्त्र के नाम पर प्रक्षेप कर दिया है। वो तो अपनी हदीसों में जो लिखा उसको प्रक्षेप मानने के लिए तैयार नहीं। एक है कुरान, एक है हदीसें और उनके सहयोगी ग्रंथ, उनको संशोधन करना चाहिए। और ऐसे ही जो है ईसाइयत के नाम पर भी जो पूरी दुनिया को एक, चाहे वो ईसाई मिशनरी हो, चाहे वो हमारे अलग अलग प्रकार के कॉन्वेंट स्कूल हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, भाई तुम आप सेवा कर रहे हो तो किसी का धर्म क्यों बदलते हो? भाई स्वामी रामदेव ने तो किसी का मजहब नहीं बदला। तो ये सेवा के नाम पर, कुछ लोग मजहबी उन्माद के नाम पर, कुछ राजनीतिक उन्माद के नाम पर जो इस देश के अंदर एक गृह युद्ध पैदा करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मंसूबे लेकिन कामयाब नहीं होंगे अपने वो किसी भी प्रकार के मिशन के अंदर, मंसूबों में, मेरे भाई अजय। लेकिन हाँ, चल रहा है। देश को जागरूक तो बनाना ही पड़ेगा कि उठो जागो, संगठित रहो और इन आसुरी शक्तियों का एक होकर के नेक मन से इनका मुकाबला करो, इनको हराओ। स्वामी जी, अभी पालघर की घटना हम लोग को याद ही है। अभी महाराष्ट्र में सांगली में भी साधुओं की बहुत पिटाई कर दी गई, सिर्फ ये मानते हुए कि वो बच्चा चोर है। इस तरह की अफवाहें जब देश में फैलती हैं और पूरे हमारे जो माननीय धार्मिक गुरु हैं और साधुगण हैं, उनके प्रति जो इस तरह का आचरण लोग लेकर चलते हैं, इसको कैसे रोका जाए, इस प्रवृत्ति को कैसे बंद किया जाए? झूठे आरोप, अफवाहें, षड्यंत्र, अभी लंपी वायरस भी तो एक षड्यंत्र है। सनातन के साधु, सनातन की संस्कृति के साथ साथ जो है अभी गाय माता को भी मार रहे हैं। मैंने सुना है पाकिस्तान की तरफ से वायरस आया है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। ये आखिर ये हुआ कैसे? अचानक पूरे देश के अंदर लाखों गायें मर गई और गायों के अलावा किसी पर असर नहीं कर रहा हो। तो ये पूरा, ये कहीं मैनमेड का करे तो नहीं कि हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े गौरव गौ माता को ही खत्म कर दिया जाए। तो बहुत तरह के षड्यंत्र है मेरे भाई, मैं देखता हूँ ना चारों तरफ। हाँ, लेकिन देश में एक समर्थ शासक है इस समय, हमें आशा और विश्वास है ये सारे षड्यंत्र से देश बाहर निकलेगा। किसी भी तरह से हम देश को टूटने नहीं देंगे, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सनातन के गौरव प्रतीकों को हम मिटने नहीं देंगे और गुलामी की निशानियों को मिटा करके ही छोड़ेंगे मेरे भाई। तो कई दिशाओं से चुनौतियां हैं जी, सबका मुकाबला होगा मेरे भाई। अजय स्वामी जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, आप उनको बहुत करीब से जानते भी रहे। अगर उनके जन्मदिन पर आपको 2 शब्द कहने हो तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? अंत की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। शुरुआत हमारे देश के देव तुल्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां खड़े होते ना, तो उनके बिना कहे ही तिलक, शिव, ओम नमः शिवाय, शिव भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संस्कृति, संस्कार, वेद, दर्शन, उपनिषद, गोमाता, भारत माता को सहज रूप से सम्मान मिल जाता है। वो सनातन के प्रतिनिधि हैं, वो ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि हैं, वो भारतीयता के प्रतिनिधि हैं। वो इस देश के करोड़ों वर्ष पुराने गौरव को, सनातन को और नूतन अनुसंधानों को साथ में लेकर के संस्कार और संस्कृति मूलक समृद्धि के नए सोपानों के साथ नए भारत गढ़ने वाले एक शिल्पी हैं। वो एक योद्धा हैं, वो एक योगी हैं, वो एक कर्मयोगी हैं, वो एक दिल से फकीर हैं और देश के वजीर आलम हैं। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनका राजनीतिक रूप से कोई विरोधी दूर दूर तक उनकी चुनौती में खड़ा हुआ नहीं दिखता। हिमालय जैसा व्यक्तित्व। अब विरोधी उनके सामने सब बोने नजर आते हैं। तो 20-30 प्रधानमंत्री इकट्ठे होकर के
उनके साथ सामने मुकाबला करने के लिए सोच रहे हैं कि जो 15-20 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं उनको सबको एक जगह पिघला दिया जाए और एक नया व्यक्तित्व घड़ा जाए। तो मैं राजनीतिक दृष्टि से तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कुछ लोगों को चुभ जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ वैयक्तिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक आर्थिक दृष्टि जैसे एक प्रधानमंत्री को चाहिए, एक वैश्विक दृष्टि वाला एक प्रधानमंत्री चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी एक 140 करोड़ भारत और भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वो भगवान के हमारे लिए एक वरदान जैसे हैं। उनके जन्मदिन पर हमारी एडवांस में शुभकामनाएं हैं, कल फ़ोन करके भी शुभकामनाएं दे देंगे। स्वामी जी, अभी आपने राजनीतिक विरोधियों की बात की प्रधानमंत्री जी के, तो एक राजनीतिक विरोधी हैं जो पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, हालांकि कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है। तो इन पदयात्री के बारे में क्या कहेंगे आप? मुकाबले में खड़े होते हैं कहीं? अरे अजय भाई, आप मेरे को ज़्यादा मत फंसाओ राजनीति की इस दलदल में, बड़ा मामला गड़बड़ है। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगा, हम अपने योग धर्म को, अपने संन्यास धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने सनातन धर्म को निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। और इस देश के निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, नए युग के निर्माण के इतिहास भी घड़ते रहेंगे। मैं तो देखो एक कर्म में लगा हुआ हूँ अजय भाई, आप मुझे पिछले 2 दशकों से तो देखते हो, करीब 2 दशकों से तो आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हो। अलग अलग भूमिकाओं में आप रहे हो, अब एक बड़ी भूमिका में हो और भारत 24 भी एक नई भूमिका में, और भारत 24 तो आपका चैनल है और मैं भारत के लिए 24 आवर्स जीता हूँ और एक ही सपना संजोए हुए कि हम दिन 4 रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे। वह लगे हुए हैं, चरे वेती चलते रहेंगे। बाकी लोग भी सब दिशाओं से लगे इस देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से, शिक्षा, चिकित्सा के रूप से, खेती, बिजनेस, व्यापार के रूप से, सभी दिशाओं से इस देश को उभारें। विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, न्यायपालिका में हो, खबर पालिका में हो, हम सब दिशाओं से इस देश को मिलकर के आगे उभारेंगे तो निश्चित रूप से देश बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे भाई अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दूसरे जो है चारों तरफ से जो है हथियार से लिए तोप सी ताने खड़े हुए कि मैं समझ रहा हूँ, बस एक छोटा आग्रह, एक छोटा आग्रह स्वामी जी, एक छोटा आग्रह, आप जो देशभक्ति के जो आप गीत गाते हैं, बस 2 लाइन गा दीजिए, हमारे दर्शकों का भी उत्साह उससे बढ़ जाएगा। आपके उस चीज को मैं भूल नहीं पाता हूँ, आपका आश्रम में कई बार आप देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। देखो आपके हर बात को मैंने पूरा किया। बहुत बहुत प्यारे अजय भाई, बढ़ते रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।